Hello everyone, welcome to this next lecture of our July Current Affairs series in which we discuss news from the Hindu newspaper. We discuss their editorial, we analyze them. Anyways, so आज का टॉपिक जो हमारा है it is a special location which is Costa Rica. तो आज हम कोस्टा रिका के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले इंडिया और कोस्टा रिका ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की। ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, इसका पर्पस था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाया जाए, है ना? इसमें इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फार्मा, आईटी वगैरह सब इंक्लूडेड है, इवन टूरिज़्म वगैरह भी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी, ठीक है? अभी यूपीएससी एंगल से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ग्रेजुअली अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ तक लिमिटेड नहीं रख रहा है ना? इंडिया अब लैटिन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडो पैसिफिक में सब जगह अपनी प्रेज़ेंस जो है वो बढ़ाना चाहता है। इससे इंडिया की जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप होगी, हमारा ग्लोबल साउथ लीडरशिप जो है वो इम्प्रूव होगा, ट्रेड डाइवर्सिफ़ाई हम कर सकते हैं एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो ऑफ कोर्स हमारी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ जेटको। ये जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी है क्या? ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होता है जिसमें एक परमानेंट ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ जो है वो रेगुलर बेसिस पर मिलकर इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेटेड जो इश्यू हैं वो डिस्कस कर सकती हैं। इससे जो है ओवरऑल आपका इकोनॉमी और ट्रेड है वो डेवलप होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं कि इंडिया कोस्टा रिका को मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन कोस्टा रिका के रूल्स जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो जेटको मीटिंग में दोनों कंट्रीज़ डिस्कस कर सकती हैं कि रूल सिम्प्लीफाई कैसे किया जाए। इसी तरह अगर कोस्टा रिका इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो भी जेटको उस प्रोसेस को ईज़ी बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है? सो दिस इज़ द न्यूज़। अब हम कोस्टा रिका की लोकेशन के बारे में पहले देखते हैं। कोस्टा रिका एक स्मॉल कंट्री है विच इज़ इन सेंट्रल अमेरिका। ये नॉ दिस इज़ साउथ अमेरिका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड इसके बीच में हमको सेंट्रल अमेरिका देखने को मिलता है। तो ये सेंट्रल अमेरिकन एक कंट्री है, ठीक है? ना तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ना साउथ अमेरिका का पार्ट है। सेंट्रल अमेरिका क्या है? एक नैरो लैंड ब्रिज है, ये जो हमको दिख रहा है, एक नैरो लैंड ब्रिज है, जो अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। इसीलिए इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहीं से ट्रेड रूट, माइग्रेशन, बायोडायवर्सिटी, कल्चरल एक्सचेंज डेवलप हुए हैं, ठीक है? और कोस्टा रिका इस रीजन का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। कोस्टा रिका फेमस क्यों है? एरिया काफ़ी छोटा है और पॉपुलेशन भी रिलेटिवली कम है, लेकिन दुनिया भर में फ़ेमस है बिकॉज़ ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकली काफ़ी स्टेबल है ये कंट्री, इट्स अ स्टेबल डेमोक्रेसी। लिटरेसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, हाई लिटरेसी भी है यहाँ पे। इको टूरिज़्म के लिए काफ़ी जाना जाता है, अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है ना? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जाना जाता है ये, ग्रीन इकोनॉमी के लिए जाना जाता है ना? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ गेटवे टू सेंट्रल अमेरिकन मार्केट्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोस्टा रिका ने 1948 में अपनी जो स्टैंडिंग आर्मी है उसको अबॉलिश कर दिया था और आज भी परमानेंट आर्मी नहीं है इनके पास में। ये अपने बजट को एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट पर स्पेंड करते हैं और ये आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, अगर बॉर्डर्स की हम बात करें तो कोस्टा रिका के साउथ में हमको पनामा देखने को मिलता है, नॉर्थ में हमको निकारागुआ देखने को मिलता है, ठीक है? साउथ में पनामा और नॉर्थ में निकारागुआ देखने को मिलता है। पनामा से आपको पनामा कैनाल ज़रूर याद आया होगा। तो क्योंकि ये क्लोज़ टू पनामा कैनाल है, ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है पनामा कैनाल, इसीलिए कोस्टा रिका इनडायरेक्टली मेजर मैरीटाइम ट्रेड रीजन के पास सिचुएटेड है, ठीक है? इसके वेस्ट में हमको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा और ईस्ट में हमको कैरिबियन सी देखने को मिलती है, ठीक है? तो इस वजह से फिशरीज़, टूरिज़्म, पोर्ट्स, इंटरनेशनल शिपिंग वगैरह है वो भी अच्छे से डेवलप्ड हैं। कैरिबियन साइड में कोरल रीफ्स, मेरीन बायोडायवर्सिटी है ना, मैरीटाइम ट्रेड वगैरह अच्छा है। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी सैन जोस है। कैपिटल इज़ सैन जोस, ठीक है? ये इसकी कैपिटल है, पॉलिटिकल सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर, फाइनेंशियल एजुकेशन सब कुछ है, ठीक है? मेजरली इनका जो भी इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, बैंक्स, इम्पोर्टेंट ऑफिसेज़ वगैरह यहीं पे लोकेटेड है। अगर ज्योग्राफ़ी की बात करें, ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें, तो मोस्टली कोस्टा रिका जो है वो माउंटेनियस रीजन है
है ना? रीज़न इसका वजह ये है कि कैरेबियन प्लेट और कॉकस प्लेट जो आप अपनी प्लेट टेक्टोनिक्स में भी पढ़ते हैं, दिस इज़ कॉकस प्लेट एंड दिस इज़ कैरेबियन प्लेट। इन दोनों के मिलने की वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे माउंटेन्स डेवलप हुए हैं, ठीक है? जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, तो हम पढ़ेंगे आगे भी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा अपने ज्योग्राफी में कि माउंटेन्स बनते हैं, वोल्केनोज़ बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। इसी वजह से कोस्टा रिका जो है एक वोल्केनिक कंट्री है। यहाँ पे काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस भी हमको देखने को मिलती हैं, है ना? जो सेंट्रल वैली है वो भी पूरा इट इज़ सराउंडेड बाय मेजर माउंटेन रेंजेस। तो मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो यहीं रहती है, एग्रीकल्चर होता है ना? वेट अ सेकंड, हाँ, एग्रीकल्चर वगैरह होता है। क्लाइमेट काफ़ी प्लेज़ेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे लोकेटेड है। एग्रीकल्चर इसलिए होता है क्योंकि वोल्केनिक जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, ठीक है? नॉर्थ में इसके कॉर्डिलेरा वोल्केनिका है, अब ऑफ़ कोर्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्केनिक ओरिजिन का माउंटेन है ना? एक्टिव वोल्केनो है ये ऊपर से, ठीक है? यहाँ एक्टिव वोल्केनो प्रेज़ेंट है। एडवांटेज ये है कि एक्टिव वोल्केनो की वजह से हम देखेंगे कि वोल्केनो के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, वो हम थोड़ा देर बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवेज़, ठीक है। यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है इट इज़ माउंट किरिपो और माउंट चिरिपो, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन, ये हाईएस्ट माउंटेन जो है वो यहाँ का है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे माउंटेन्स इतने इसलिए भी हैं क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे सिचुएटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक हॉर्सशू शेप्ड बेल्ट जैसा है जहाँ पे वोल्केनोज़ और अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा होते हैं। रीज़न है प्लेट बाउंड्रीज़, ठीक है? कोस्टा रिका भी इसी बेल्ट में आता है। ओके। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ वोल्केनो। व्हाई आर वोल्केनोज इम्पोर्टेंट? हमने देखा कि हाँ ठीक है, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी होते हैं वोल्केनोज के, है ना? एक्चुअली ये बेनिफिट्स हैं फर्टाइल सॉइल, वन वोल्केनिक जो ऐश होती है वो पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे मिनरल प्रोवाइड करती है और एग्रीकल्चर जो है उस वजह से इम्प्रूव होता है। देन वी हैव जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के अंदर की हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और कोस्टा रिका रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। टूरिज्म में भी इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। वोल्केनोज़, होटल्स, एडवेंचर स्टॉप्स वगैरह स्पॉट्स वगैरह या नेशनल पार्क्स वगैरह इकोनॉमी को यहाँ की बूस्ट करते हैं। मिनरल्स की बात करें तो वोल्केनिक रीजन में गोल्ड, कॉपर, मैग्नेटाइट जैसे मिनरल्स मिलते हैं। ओके। यहाँ पे लेक भी है व्हिच इज़ लेक एरेनल, कंट्री की लार्जेस्ट लेक है और यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट होती है। इरिगेशन काफ़ी अच्छा होता है इसकी वजह से, वाटर सप्लाई काफ़ी अच्छी रहती है ना? और कोस्टा रिका की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें इस लेक का मेजर हाथ अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ रिवर्स के नाम हैं यहाँ पे जो कि हमको कोस्टा रिका में देखने को मिलती हैं, ठीक है। हाँ, ये जो सैन जुआन रिवर है दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये नेचुरल बॉर्डर बनाती है बिटवीन कोस्टा रिका एंड निकारागुआ। निकारागुआ कोस्टा रिका के नॉर्थ में था एंड साउथ में वी हैड सीन पनामा। ओके, तो ये जो सैन जुआन रिवर है ये कोस्टा रिका और निकारागुआ के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज़ ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका में हमको कॉपर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में काम आता है, मोटर्स बनाने में काम आता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने में काम आता है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम आता है। देन वी ऑल्सो सी मैंगनीज़ इन कोस्टा रिका। मैंगनीज़ जो है वो स्टील इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है, बेटर मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। गोल्ड भी यहाँ देखने को मिलता है, गोल्ड से ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी यूज़ होता है, फाइनेंशियल रिज़र्व्स की तरह भी गोल्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं। मैग्नेटाइट व्हिच इज़ एन आयरन ओर, वो भी यहाँ पे मिलता है, स्टील प्रोडक्शन अच्छा हो पाता है ना? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी डेवलप होती है। देन वी ऑल्सो सी बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है इज़ एन इम्पोर्टेंट एल्यूमीनियम ओर। बॉक्साइट इज़ एन इम्पोर्टेंट एल्यूमीनियम ओर, उससे एयरक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग वगैरह इन सब में यूज़ होता है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट भी यहाँ पे अच्छा मिलता है, ठीक है। अब देयर इज़ दिस एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्टा रिका, व्हाट इज़, ऐसे ना किसी भी टॉपिक में कुछ तो ऐसी स्ट्राइकिंग चीज़ होती है जो बाकियों से अलग होती है। तो देयर इज़ दिस एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टा रिका और ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन आपके लिए हो सकता है। कोस्टा रिका जो है वो दुनिया भर में ग्रीन नेशन के नाम से जाना जाता है। रीज़न इसका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का मेजर हिस्सा जो है कोस्टा रिका में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से आता है। फॉरेस्ट कंज़र्वेशन भी काफ़ी सक्सेसफुल है, लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बायोडायवर्सिटी काफ़ी रिच है, इको टूरिज़्म जो है वो भी इनका मेजर पिलर है इकोनॉमी का और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी ये ग्लोबल लीडरशिप जो है वो शोकेस करते हैं।
इसी वजह से कोस्टा रिका को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है, एंड दिस इज अ स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट कोस्टा रिका। ठीक है, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कोस्टा रिका की? तो कोस्टा रिका कहने को छोटा सा कंट्री है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है? पहला तो ये कि सेंट्रल अमेरिका में इंडिया की प्रेजेंस बढ़ेगी, है ना? और हम बाकी चीज़ों में कोऑपरेट कर पाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारे कितना बढ़िया है ना? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हम बढ़ा पाएंगे, मेडिकल डिवाइसेस जो है उनका ट्रेड जो है हम अच्छा कर पाएंगे कोस्टा रिका के साथ में। ठीक है? तो ये सब कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से कोस्टा रिका इज़ हेल्पफुल फॉर अस। व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट कोस्टा रिका, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट कोस्टा रिका, दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है? ये कुछ आपके पॉइंटर्स हैं, प्रीलिम्स के लिए पॉइंटर्स हैं। देन विल सॉल्व अ प्रीलिम्स एमसीक्यू सैंपल क्वेश्चंस। ओके, with reference to Costa Rica, consider the following statement. The first statement is, it is located in Central America. Yes, यही तो पढ़ा हमने. The San Juan River forms parts of border with Nicaragua. Yes, this is correct. Lake Arenal is the largest lake in the country. It is correct. Mount Chirupe is the highest peak of Costa Rica. Correct. So I think all the questions, yes, I'm sure all the statements are correct. Then we also have a mains question. India's engagement with Latin America and Central America is increasingly driven by economic diplomacy, strategic diversification, and South South cooperation. Discuss in the context of India कोस्टा रिका जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिस यू कैन प्रैक्टिस। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप लर्निंग।